हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ना है हमें। हमने काफी कुछ पढ़ा था। हमारा इसके आगे वाला जो पार्ट 8 था, ठीक है। कौन सा पार्ट सर? पार्ट 8 जो हम कवर कर चुके हैं। जस्ट गो टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का हमारा जो चैनल है वहां पे जाइए। आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और वीडियोस में रैंडमली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े थे, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े थे, वहां पे एक हल्का सा करेक्शन था बुक में, वो भी हमने किया था। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े पढ़े थे हम लोग। हाँ, यही है आईएमपी वाला पोर्शन है, हमेशा करके जाइए। और अगर हमारा वीडियो देख के बैठे हो तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ भी जो नंबर्स है आपको अच्छे से याद करवाए थे, उसके मायने आपको बताए थे, ठीक है। फिर ये वाला पैराग्राफ था, हाँ थोड़ा फास्ट पढ़ाया था, जब भी पढ़ाया था। दुर्गाष्टमी के अगले दिन बनाया था शायद वीडियो, या उसके दूसरे दिन बनाया था, याद नहीं है कौन से दिन अपलोड किया था। काफी दिन से मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं आ रहे। हमारा टॉपिक बाकी था, यहां से बाकी था, ठीक है। 141 नंबर के पेज पे हम आ चुके हैं बच्चों। और हाँ, हमें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हम पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ऐसे वही पोर्शन पे है, कैसी चीजें करो कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, बेकारी ना हो, ठीक है। 141 नंबर के पेज के ऊपर है आपकी टेक्स्ट बुक के। इफ यू नीड द टेक्स्ट बुक, जस्ट कीप इट विथ यू। और जब भी मेरे वीडियो देख रहे हो, सुनना है तो सुनो, टेक्स्ट बुक साइड में रखो। मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर इंक्रीजिंग। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ है भारत में, आपको तकरीबन तकरीबन बता दूं। हम जब आजाद हुए 1947 में, तब अप्रोक्सीमेटली नंबर्स बताऊंगा, हम 36 या 37 करोड़ थे। आज की तारीख में अभी महज 77 ईयर्स जब से हम आजाद हुए, 2024 तक की बात करें, 77 ईयर्स हो चुके हैं हमारी आजादी के। हम देखो 100 करोड़ ऐड करके बैठे, अप्रोक्सीमेटली 141 करोड़, अप्रोक्सीमेटली नंबर्स बोल रहा हूं, ठीक है ना। परफेक्शन के ऊपर मत जाओ। तो हमने अपने आप के अंदर 105 ऐड करके बैठे, हम 105 करोड़। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो होना था, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे कि हमने नंबर्स, अप्रोक्सीमेट नंबर्स बताए। थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है, ठीक है ना। समझो हर एक को पता है कि ये होता है, ये होता है, सब कोई अपना नॉलेज झाड़ने को बैठ जाता है, लेकिन किसी के पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता नहीं है, ठीक है। अगर दोनों डिफॉल्ट लाइन है, समझो थियोरिटिकल नॉलेज ओनली, अगर ऐसा लिख दिया तो प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। बाजू में ऑलरेडी लिख दिया है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। देन हाँ, हालांकि पिछले 10-15 सालों में हालत चेंज हुए हैं, काफी सारे लोगों को टेक्नोलॉजी का अच्छा ऐसा ज्ञान है, पुरानी बुक है। टेक्निकल नॉलेज और स्किल की कमी है। फेलियर इन प्रोवाइडिंग, अब तो ऐसा है टेक्निकल नॉलेज है फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, हालात बिगड़ गए हैं। इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट। काफी बार इस पूरे चैप्टर में इतनी बार अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट लिखा है ना, कि कभी कभी ऐसे दिमाग हमें अलाउ नहीं करता सही चीजें पढ़ना, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। इरेग्युलरिटी इन रेनफॉल, अब रेनफॉल को अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेन देन। अगर बरसात नहीं गिरेगा तो पोवर्टी आएगी, ठीक है ना। क्यों? गरीबी क्यों आएगी बेटा? एग्रीकल्चर एरिया जो है और मोर रिस्क है, ठीक है। इरेग्युलरिटी इन रेनफॉल इन एग्रीकल्चर एरिया, और बहुत ज्यादा रिस्क। लो लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे ही बरसात कम आएगा, अगर आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे, लैंचो वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर फसल फसल आपकी कंटिन्यूअस बेसिस पे बर्बाद होगी, तो फिर एज अ फार्मर आपका भी इंटरेस्ट उसके अंदर रहेगा नहीं, ठीक है ना। इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, वो भी बढ़िया है। फिर लेक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, मैं बोल रहा हूं इस पूरे चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में दिक्कत रहता है, ठीक है। हाँ, लेक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट? देखो, जैसे ये अभी आपके सिग्मा सर है, ठीक है। अगर सोचो सभी एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बेस्ड हो जाए, पूरा एजुकेशन, अब रॉबोट्स पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। यू डोंट लाइक स्टडिंग विद टीचर, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज होती है 1 और 2 सब्जेक्ट में होती है। एट द सेम टाइम अगर रॉबोट पढ़ाने बैठेगा, आपको 9th स्टैंडर्ड में पहले वाला चैप्टर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का है ना, द फन दे हैड, यस, ऐसा, वेरी गुड। हाँ, गर्व चैप्टर का नाम क्या था? द फन दे हैड, ऐसा ही कुछ था ना। वेरी गुड, थैंक यू। तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं।
लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में ऐसा एक चैप्टर था, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा हो गया तो आपके ये जो सर है वो तो बेकार हो जाएंगे, उनके पास कोई पढ़ने नहीं आएगा, तो फिर क्या उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है? वो क्या करेंगे? वो बेचारे पानी पूरी बेचेंगे, बटाका बेचने जाएंगे, बटाका 30 रुपए के 2 किलो, 40 रुपए के 3 किलो, 50 रुपए के 4 किलो। आप समझ रहे हो चीजों को? या तो फिर हम चाय की लारी खोलेंगे, या तो फिर ब्यूटी पार्लर खोल देंगे, आजकल वो भी अच्छा चलता है, ठीक है ना। लड़कियां लड़कों की दाढ़ी करती है, लड़के लड़कियों की आईब्रो करते हैं, आप समझ रहे हो, तो वो भी एक अच्छा वाला ऑप्शन है, ब्यूटी पार्लर वाला भी। तो एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारे पास? अब देखो वहां पे फिर नेक्स्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा, समझ रहे हो। हाँ, डॉली की टपरी, दादा की छपरी, दादा की टपरी, योग्य। तो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट पता चला। और इन दिस केस आपका जो एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट है उसका पैराग्राफ भी आपको मैं तगड़े से पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा। क्या होता है, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम अदर देन एग्रीकल्चर सीजन, ठीक है, वेरी गुड। वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज, गृह उद्योगों की हालत खराब है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल, ये पूरा लाइन एक साथ में जाता है, देखो आपको पढ़ना सिखाता हूं। यहाँ पे सेमी कॉलन है, क्या है? सेमी कॉलन। तो वो जो सेमी कॉलन है उसके बाद में ये पूरा चेंजेस हो गया, ठीक है। जैसे सर क्या चेंज हो गया? वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये जो वीक कंडीशन है ना बेटा, वीक कंडीशन ऑफ, तो किस किस की वीक कंडीशन है? कॉटेज इंडस्ट्रीज की हालत खराब है, यानी गृह उद्योग के, वही हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज की हालत खराब है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी हालत खराब है। फिर यहाँ पे इनको वापस एक सेमीकोलन डालना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है। कास्ट सिस्टम है जो एक खराब चीज है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सर इसको अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेन देन, देखो समझो। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ठीक है ना, वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज है। कैसे सर? देखो, जैसे हमारे समाज में एक जगह पे गवर्नमेंट में सफाई कामकाज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? शुभ सफाई कामदार चाहिए, 1000 सफाई कामदार चाहिए स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जो सुबह सुबह में कचरा साफ करे। क्या कोई ब्राह्मण होगा? ऐसे मुझे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल पढ़ने में आता है, तो मुझे एग्जाम्पल में प्रॉपर पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, कोई ब्राह्मण रास्ता साफ करेगा क्या? है ना, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से वो नवरा है, फिर भी अनएम्प्लॉयड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। फिर है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आया? पापा ने एक मिठाई की दुकान डाल के रखी थी, अब पापा ने 4 बच्चे पैदा कर लिए। अब क्या हो गया, वो 4, एक ही काउंटर पे 4 लोग घुसना चाहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अब सब कैसे घुसेंगे उसके अंदर? तो बाकी के जो है अनएम्प्लॉयड है। अब ये कौन सा अनएम्प्लॉयड हुआ, वो ऊपर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ाया गया है। आप उधर पे देखो, सोचो कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कहां पे लागू पड़ता है? पीपल आर फोर्स्ड टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस और फैमिली बिजनेस। लोगों को बोला जाता है, ओ भाई ट्रेडिशनल बिजनेस ही करो। क्या करेगा पढ़ लिख के? कुछ उखाड़ लेगा? नहीं उखाड़ लेगा। फैमिली बिजनेस करो। और जब फैमिली बिजनेस करते हैं ना, फ्रीडम नहीं मिलती है, याद रखना। जब तक पापा है, अब देखो हर एक के पापा ऐसे फ्रीडम वाले नहीं होते, खुले दिमाग के नहीं होते। और जब पापा मेन शॉप में मेन गद्दी पे बैठे हैं, और पापा के बारे में हम ऐसा थोड़ी सोचेंगे पापा टपक जाए, ठीक है। तो पापा चलो 80 साल तक है, 80 साल तक जी रहे हैं, उनका बिजनेस सेटअप है, और तब तक आप 55 साल के हो गए, पापा से दबके ही रहना है ना। जब आपको दोपहर में समोसा मंगाना है, टिफिन का टिफिन, समोसा कौन खाता है दोपहर में? तो उसमें मजा नहीं आती। इससे अच्छा काश आप पढ़ लिख के, पापा के पास पैसा था, पढ़ लिख के सीए बन जाते, डॉक्टर बन जाते, तो दोपहर में अगर समोसा मंगाना है नहीं मंगाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वो आपकी पूरी जिंदगी, जब भी आप कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हो ना, तो आपकी पूरी जिंदगी पापा से या जो भी बड़ा दुकान का है उससे दब के चली जाती है। तो ऐसा कभी मत सोचो कि पापा का इतना बड़ा बिजनेस है मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए, या तो फिर पापा का जो बिजनेस है उसको बढ़ाओ, तो फिर पापा आपका सुनेंगे। अब तो पापा के अंडर में जा रहे हो, तो वो गलत बात है। योग्य, ठीक है, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं आपके पापा के अगेंस्ट में, सच बता रहा हूं। लैक ऑफ करेज टू सेट अप न्यू बिजनेस, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है। आप सार्क थोड़ी ना हो, शार्क टैंक इंडिया देखते हो ना,
मजा आता है, ठीक है। आपके अंदर अगर करेज है तो आप सामने बैठे हो, सार्क में बैठे हो, ठीक है। मैं खुद बैठा होने वाला हूं, मेरे को इन्विटेशन आया है, आई एम द सार्क, बट अभी गया नहीं। पढ़ाना है बच्चों को, कोई डाउट है? नहीं है। फ्लोज इन नॉलेज, मैं बोला मैं अपना सीरियल बनाऊंगा, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अभी लेबर का पापा बोलता है कि नहीं तू नहीं जाएगा। जैसे आपको पता है इजराइल, इजराइल का अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर पढ़ना है तो इजराइल के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है अभी भी इरादा, इजराइल, इजराइल में अगर इंडिया से कोई मजदूर, इंडिया से उन लोगों ने 1 लाख मजदूर को, गूगल कर लेना बेटा, 1 लाख मजदूर को मंथली 1 लाख सैलरी अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, वो फिर 95 हो सकता है, 1,05,000 हो सकता है, प्लस माइनस बेनिफिट्स, ठीक है। 1 लाख मजदूर इधर से उठाए उसने रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इजराइल में, ठीक। आप समझ रहे हो चीजों को? अब देखो कोई बंदा इंडिया में मजदूरी करता है तो उसको 20,000 मिल जाए, बहुत खुश हो जाएगा। वहां पे वो मजदूर को, मजदूर मतलब समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर और ऑल दोस्त, उनको डायरेक्ट अगर 1 लाख मिल रहा है तो उनकी लाइफ नहीं चेंज हो जाएगी? तो इजराइल हमारे बंदों को दे रहा था। अब भोला ने बोला पापा मेरा सिलेक्शन हो जा गया है, मुझे इजराइल जाना है। पापा बोले मरने जाना, इजराइल में तो बमबारी हो रही है। तो मोबिलिटी नहीं हुई। भोला के पापा ने बोला नहीं जाना है। अब यहाँ पे तो वैसे भी मर रहा है, मर मर के जी रहा है, इससे अच्छा वहां अगर 2 साल कर लेता तो ढगलो पैसे लेके आता, कोई अच्छा धंधा स्थापित कर देता और मर जाता। वैसे भी यहाँ पे तो मर ही रहा है। पर भोला के पापा ने ऐसा नहीं सोचा, तो बेचारे लेबर की मोबिलिटी हुई नहीं, ठीक है। फ्लोलेस मोबिलिटी, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, फ्लोलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, low growth rate of industrial development, less rate of saving tendency, thus decrease in rate of capital creation was there। कैपिटल क्रिएशन हुआ नहीं बेटा, कोई पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। न्यू बिजनेस इंडस्ट्री कैन नॉट बी सेटअप ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे कुल मिला के बहुत सारी चीजें लिखी गई है। पूरा एसएस के इतने सारे मेरे रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन इस पैराग्राफ में इतनी सारी चीजें, अब इसको रटवाऊं या फिर आपको ऐसे ही लिखना है? अब देखो आपको जितना भी एग्जाम में याद रहे वो लिख देना, बराबर है। ये पैराग्राफ इतना भी, हाँ मैं एक बार और पढ़वा दूंगा, बट इतना भी ट्रेडिशनल पैराग्राफ नहीं है जहां पे आपको इसको रटना है और एग्जाम में लिखना है। मैं बोलूं अगर इस पैराग्राफ रिलेटेड कुछ आ रहा है, ठीक है ना, छोड़ देना। क्योंकि हमारे पास एज फार एज बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न, हमारे पास 5वां चैप्टर है बेटा डंके की चोट पे, ठीक है। हमारे पास 10वां चैप्टर है और हमारे पास 17वां चैप्टर है। ये 2 चैप्टर को एकदम बढ़िया, और 5वां चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं है बेटा, है ना। 21वां 21, ठीक है, उसको तो छोड़ देना है। 21वें चैप्टर को छोड़ देना है, इतना बड़ा चैप्टर है, पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ 4 मार्क का चैप्टर है। कितने मार्क का? सिर्फ 4 मार्क का चैप्टर है, और चारों को चारों डी सेक्शन में आएंगे। उसको पढ़ना ही नहीं है, पूरा ऑप्शन में निकालना है। हाँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो एक बार रीड करके जाना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कहीं पे, लेकिन जनरल ऑप्शन के साथ पेपर है। और अच्छी बात है 21वें चैप्टर से ये सेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, योग्य कुछ भी नहीं आएगा। तो बस स्मार्ट स्टडी करो, काफी सारे चैप्टर ऑप्शन में निकाल दो, खोलने ही नहीं है, योग्य, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं अपन। मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर, क्या क्या? सबसे पहले अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है तो सबसे पहले पॉपुलेशन को बढ़ाओ। भाई पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ठीक है ना। जैसे आप देखो, एक बंदे के पास एक बहुत बड़ा खेत था 1960 में, बहुत बड़ा खेत था, उसके कुछ 12 बच्चे हो गए, तो ये खेत 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो? कितने बच्चे? 12 बच्चे। फिर उन 12 के भी 10-10 बच्चे हो गए, तो ये खेल डिवाइड होता जाएगा, होता जाएगा। योग्य अयोग्य कैसा? अब उनके भी बीवी बच्चे, तो भाई एक छोटे से, अब ये छोटा सा खेत हो गया, पूरी फैमिली को निभाना। फिर वहां पे आप एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, सस्टेनेंस फार्मिंग, कौन सा चैप्टर? सस्टेनेंस फार्मिंग। आप सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सस्टेनेंस भी वो सेम ही वर्ड है, कवर अप नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अरे बाप रे, ओके ओके,
स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर, स्वच्छ भारत होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। योग्य, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फिर थियोरेटिकल नॉलेज ओनली, हमारे पास कैसा है, मात्र और मात्र थियोरेटिकल नॉलेज है, और अगर थियोरेटिकल नॉलेज है तो दूसरा लाइन डिफॉल्ट आता है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अब टेक्निकल नॉलेज आया तो स्किल भी लगा दो, फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट, कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट है, फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट, क्या हुआ, हम्म irregularity in rainfall in agriculture area and more risk, losing interest in agriculture sector, improper irrigation facilities, lack of alternative employment, example दिया during time other than agriculture season, semicolon है, मैंने highlight करके बताया क्या है, सेमीकोलन है, मैंने हाईलाइट करके बताया, वीक कंडीशन ऑफ तीन चीजों की, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर कास्ट सिस्टम, क्यों कास्ट सिस्टम से अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, उसका एग्जांपल मैंने दिया, स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया, एट द सेम टाइम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, पता है ना, पापा जी धंधे पे 80 साल का जीवित है, ठीक है ना, ज्वेलर का धंधा था, कोई डाउट है बेटा, और फिर दोपहर में समोसा खाना है, नहीं मिलेगा, योग्य, कोई डाउट है, आपको पता चला ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में, और पापा के धंधे में क्यों नहीं घुसने का, पूरी जिंदगी पापा से दब के रहना पड़ता है, ठीक है ना, कोई डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है, पापा के सामने बैठ के व्हाट्सएप पे किसी से बात भी नहीं कर सकते, योग्य, हम आगे बढ़ रहे बेटा, पीपल आर फोर्स टू फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस और फैमिली बिजनेस, लोगों को फोर्स किया जाता है, अलग तो कुछ कर ही नहीं सकता, बच्चे के तो कोई शौक हो ही नहीं सकते, बच्चे को पैदा हुआ पहले से बता, 3 इडियट्स पिक्चर देखा है ना, 3 इडियट्स, इंजीनियर पैदा हुआ, हाँ भाई तू इंजीनियर है तो तेरा बच्चा थोड़ी ना इंजीनियर बनेगा, उसको कुछ ना कुछ करने दे, ठीक है, लेक ऑफ करेज टू सेट अप न्यू बिजनेस, हिम्मत ही नहीं है, फ्लॉस इन नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर यहां से वहां मूव नहीं कर सकता, गलत बात है, फ्लोलेस प्लानिंग इन लेबर, ठीक है, गजब गजब, देखो ये मेरे को थोड़ा खल रहा है, खतरनाक कामकाज है, इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब स्वच्छ भारत का इरादा, देखो आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द फ्लोलेस का मतलब क्या होता है, फ्लोलेस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, फ्लोलेस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। अब देखो ये आपकी जो बुक है, आपकी जो बुक है कहां गई, इसका मतलब फ्लोलेस प्लानिंग इन लेबर, इसका मतलब क्या लिखा है, परफेक्ट प्लानिंग इन लेबर, इसका मतलब क्या हो गया, एकदम गलत बात है, इट इज नॉट अ फ्लोलेस, पर आपकी गुजराती मीडियम की बुक को मैं हाईलाइट करके बताता हूं, पहले ये जो बाजू वाली, अगर फ्लोलेस प्लानिंग है, सर पहली बार भी पढ़ाया था आपने पहले, तब मेरा ध्यान नहीं गया था, मैं पहले से पढ़ के नहीं पढ़ाता हूं आपको, फ्लोलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, उसका मतलब होता है परफेक्ट प्लानिंग ऑफ लेबर, इट इज नॉट लाइक दैट, गुजराती मीडियम आपकी बुक आपकी क्या बोलना चाहती है, मानव श्रम નું ખામી ભરેલું આયોજન, કેવું, हाँ खामी यू, मतलब इम्परफेक्ट, कैसा आयोजन, अगर अगर परफेक्ट ही लेबर का आयोजन होता तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं, तो ये लाइन में प्रॉब्लम नहीं, ये लाइन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का बाप है, इस लाइन में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का फ्लो फुल फिर भी आप लिख सकते हो, फ्लो, जैसे पता है आप लोग मेरे साथ लास्ट टाइम खेलने आए थे तो मैंने वो आगे आके छक्का मारा था, आपने बोला था फ्लोलेस शॉट है, एकदम परफेक्ट शॉट है, एकदम गजब छक्का नहीं मारा था, याद आया तुझे, तो यहाँ पे ये लाइन याद रखना, 141 गर्व, फ्लोलेस प्लानिंग का मतलब क्या होता है, परफेक्ट प्लानिंग, और परफेक्ट प्लानिंग होता है लेबर का तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं, योग्य,
अभी कोई याद रहेगा? प्रूफ दिया हमने गुजराती मीडियम का, दिया ना? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? मानव श्रम नु खामी भरेलू आयोजन योग्य। लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, और सेविंग कम होगा तो लोगों के पास कैपिटल नहीं रहेगा, थस डिक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल क्रिएशन was there, new business industry cannot be set up due to lack of investment। अब हम पढ़ रहे हैं आगे efforts to reduce, और यही है बेरोजगारी घटाड़वाना उपाय। दिस इज वन ऑफ द आईएमपी क्वेश्चंस, एग्जाम में आता है बेटा, बहुत बार आता है। लोग पूछते हैं सर सब कुछ लिखना है, बेटा सब कुछ तेरे को याद भी नहीं रहेगा, है ना? हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा। ये पैराग्राफ है, देखो। एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी घटाने के लिए हमने क्या क्या एफर्ट्स किए हुए हैं, ठीक है ना? देखो समझो, अगर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मस्त मजा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज द वीकेस्ट लिंक। कैसा लिंक? इट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर प्लानिंग, हमारे प्लानिंग की सबसे। अब देखो ब्रो, मजा आएगा, पढ़ो, 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक वीकेस्ट लिंक है हमारे प्लानिंग की, और पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंटर रिलेटेड है। देखो अब ये भोला है, ये मेरा एग्जांपल याद रखना, पूरा पैराग्राफ ऐसे जाएगा। ये भोला है, अपने उसके पापा ने बोला, इसकी वजह से उसने क्या किया? बीए किया। पापा ने बोला बीए बीएड कर ले, अच्छा रहेगा, ठीक है ना? तो बीए कर लिया, पढ़ा लिखा। अब इसको जॉब नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिल रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर घूमेगा, उसके बाद में चोरी चकोटी करेगा। क्या करेगा? आप समझ रहे हो? क्राइम करेगा। तो ये पर्टिकुलरली, ये जो पर्टिकुलर है, इस पैराग्राफ को मैंने इधर पे समझाया। क्या समझाया? ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी प्लानिंग का मतलब क्या? पंचवर्षीय योजना नहीं बताया था क्या हमने आपको? हमारी जो प्लानिंग है उसकी वीक लिंक है, ठीक है? और पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी के पास नौकरी नहीं है उसका मतलब वो गरीब है, ठीक है? जिसके पास पैसा नहीं है वो कितना, अगर पापा ने दिया है तो वो पैसा कितना चलेगा? आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, ठीक है ना? उसके बाद में उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, लेकिन एक दिन के बाद, पढ़ने के बाद बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही। अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या करेगा बेचारा? चोरी तो करना पड़ेगा, चोरी चकारी करना पड़ेगा, खून करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप समझ रहे हो चीजों को? तो ये देखो, अब जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट हो गए, मैंने बोला था ना फ्रस्ट्रेट हो गए, क्या? तो ये सब वर्ड यहाँ पे अलग तरीके से आ रहे हैं, या फिर ये पूरे पैराग्राफ को इस हिसाब से क्या हम समझ सकते थे? क्या हम समझे? देखते हैं अपन। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वीकेस्ट लिंक ऑफ अवर प्लानिंग योग्य। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वाओ, एक ही सिक्के की दो बाजू है। जो अनएम्प्लॉयड बंदा है, जो बेकार बंदा है, वो गरीबी है। जैसे अगर कोई बंदा अभी बेकार है, तो अभी दिवाली आ रही है, मेरे हिसाब से 1 तारीख को आ रही है, 31 तारीख को आ रही है, वॉट एवर द डेट इट इज, ठीक है? 1 तारीख को आ रही है, तो क्या वो धनतेरस को सोना खरीद पाएगा? जैसे आपके सिग्मा सर है, धनतेरस के दिन हम कितना, 1 किलो 111 ग्राम सोना खरीदते हैं। कितना? 1 किलो 111 ग्राम। तो आपको क्या लगता है? ये जी है, ये जी है। तो आपको क्या लगता है, वो जो बोला, जो अनएम्प्लॉयड बंदा है, वो 1 ग्राम सोना भी खरीद सकता है? बेटा 8,000 का आता है 1 ग्राम सोना। कितने का आता है? 8,000 का। तो अब सोचो, 1,111 ग्राम कितने का आता होगा? देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके देता हूं, है ना? किसी को बोलना मत, ये पर्सनल चीज है बेटा, किसी को बोलते नहीं है, ठीक है? देखो 88,88,000, 88,88,000 का तो सिर्फ मैं धनतेरस को सोना खरीदता हूं। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी नहीं है। योग्य, आप समझ रहे हो? तो क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल हम रखते हैं, तो छोटी सी अमाउंट है,
यस एम्पायर, छोटी सी अमाउंट है हमारे लिए, योग्य, ठीक है, तो इसीलिए बोलते काबिल बनो, सपने देखो, ठीक है ना, योग्य। बोथ आर इंटररिलेटेड, दोनों, बेकारी, बेकारी, बेकारी और गरीबी दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है बेटा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। 1 ग्राम सोना खरीदने की औकात थी और मेरे सामने चर्बी करते हो, योग्य। मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट, वापस घिसी-पिटी चीज है, ये देखो, आगे बढ़ते हैं। मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी है। द चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ, आया मुद्दा आया, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड यूथ को ये ज्यादा परेशान करता है, ठीक है, किसको परेशान करता है बेटा, क्यों, एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज। अरे क्यों पढ़ रहा है भाई, मैं पढ़ा लिखा, देख बीए, बीए किया हुआ हूं, मेरे से क्या हुआ, बेकार घूम रहा हूं, तेरा भी यही होने वाला है, तू भी पढ़ के कुछ उखाड़ने वाला नहीं है, इससे अच्छा बैठ इधर पे क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, सट्टा लगाते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल एंड मेंटल कंडीशन इज सीन, इनकी सामाजिक जो स्थिति है वो भी बिगड़ती जाएगी और मानसिक स्थिति भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दे बिकम डिसअपॉइंटेड साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेटेड, दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड। यू कैन, आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है 10th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड में रिलेटेड आंसर चलते हैं, दे आर गोइंग टू गिव, हाँ लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना, रिलेटेड आंसर मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे दे बिकम डिसअपॉइंटेड साइकोलॉजिकली, दे डोंट वांट रटा रटाया आंसर। उन लोगों ने एग्जाम से पहले लास्ट ईयर अनाउंस किया था, जैसे कल आपका टाइम टेबल आया है वैसे ही उन्होंने एक पीडीएफ अनाउंस की थी कि यस रिलेटेड आंसर्स विल बी अप्रिशिएटेड। यहाँ पे आप दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड वर्ड यूज कर सकते हो। If they remain unemployed for long time, they get involved in antisocial and or immoral activities. कैसे? ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, रॉबरीज करेंगे एंड रिकवरिंग रैंसम। इसका मतलब क्या, रैंसम वो हम नहीं हफ्ता उगराते या तो फिर किसी को वसूली करते या तो फिर किसी को किडनैप करने के बाद हम क्या मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, ठीक है, रिकवरिंग रैंसम। यानी वो लोग क्या करेंगे, कुल मिला के पैसा तो चाहिए तो ड्रग ट्रैफिकिंग करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, रॉबरीज करेंगे, ठीक है ना, या तो रिकवरिंग रैंसम। इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर, यस योग्य, इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं देखने को मिलेगी। क्लास डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस, क्लास डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव शुरू हो जाएगा। फॉल इन लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जीवन का स्तर नीचे आ जाएगा। व्हेन प्राइस राइज जॉइंस अनएम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड बिकम्स मोर नैरोइंग एंड पैथेटिक। अब इसमें ऑलरेडी बेकार है, पुअर है, उसमें भी भाव વધારા आ गया। પડતામાં પાટું, हमारा गुजराती में कहेवत છે, શું કહેવાય એને, પડતામાં પાટું, मतलब कोई ऑलरेडी नीचे गिर रहा है उसको लात मारो। પડતામાં પાટું मतलब क्या, बिचारा गया, गुजराती में શું કહેवत છે, પડતામાં पाटू, योग्य, सुन रहा है ना तू, योग्य। ज्यादा सॉन्ग नहीं गाने का, नहीं तो वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइट आ जाता है, चैनल बैन हो जाएगी बेटा। ही टर्न्स टुवर्ड्स नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर एडिक्शंस, एंड आपको देखो ये ड्रग्स तो लेनी ही नहीं है। हमारा कौन है बेटा, वो हनी सिंह, यो हनी सिंह, ठीक है ना, आपको पता है उसकी हालत कितनी खराब थी, एकदम साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया था बेचारे को, हाँ एकदम खतरनाक बेटा। उसको उसका बीमारी का नाम अभी मुझे याद नहीं आएगा, बट उस किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता बंदा, या योग्य। Thus unemployment has proved to be deadly for individual, family as well as economy। देखो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा लोगों के लिए एकदम खतरनाक साबित हुआ। मैं और एक बार, मैंने ऑलरेडी पहले एक जो पर्टिकुलर चार्ट पढ़ा है ना उसमें पूरा पैराग्राफ आ ही गया, ठीक है, योग्य आ गया था कि नहीं आ गया था। सबसे पहला क्या था, दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ आवर प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या था, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द, एक ही सिक्के की दो बाजू है, ठीक है ना, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, बोथ आर इंटररिलेटेड,
फिर मेन रीजन फॉर पोवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी है क्यों लोग, क्योंकि लोग बेकार है। अभी दे रहे दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ। बेकार कौन हो सकता है? एजुकेटेड यूथ। जो लोग लायक ही नहीं है उसको हम बेकार कैसे बोल सकते हैं? जिसको कुछ आता ही नहीं है वो तो मजूर है, वो तो दहाड़ी काम करके अपना काम कहीं से भी मजूरी, या तो, और वो लायक ही नहीं है तो उसको, हमने पहले ही जब अनएम्प्लॉयमेंट का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, है ना, बेरोजगारी का जो डेफिनेशन पढ़ा था, हमने बोला था कि वो लायक होना चाहिए काम। अगर उसको अनएम्प्लॉयड बंदा समझना है तो उस बंदे को पहले तो लायक बनना चाहिए। हम अगर किसी को बोलते कि एक टीचर बेकार है, मतलब उसको जॉब नहीं मिली, कब नहीं मिली? क्या उसके पास डिग्री है बीएड की? बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड, व्हाटएवर, बीएड अगर उसने बंदा ने किया है, ठीक है ना, डिग्री लगती है, उसके बाद में अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है तो फिर वो बेकार है। एक डॉक्टर ने जब एमबीबीएस किया हुआ है, एमबीबीएस मुन्ना भाई, अगर एमबीबीएस किया है उसके बाद में अगर उसको जॉब नहीं मिल रही तो फिर वो बेकार है। जब डॉक्टर बना ही नहीं है तो क्या का बेकार? कोई डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है बेटा, ठीक है। फिर मनरेगा तो यही है। दिस चैलेंजिंग प्रॉब्लम हैज मेनली अफेक्टेड एजुकेटेड यूथ। क्यों? पर एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट एटीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडीज। सबको बोलते रहेंगे ये मत पढ़, कुछ फायदा नहीं है। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ऑन सोशल एंड मेंटल कंडीशन इज सीन। फिर क्या होता है, ये स्टडी में बच्चों का रस क्यों चला जाता है? जो 1000 लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में पढ़ाई नहीं करते, उसमें से एक बंदा किसी पर्टिकुलर शॉप में सक्सेसफुल हो जाता है, बराबर है, और वो पढ़ा लिखा होता है। एक्चुअली जो सक्सेसफुल होता है वो कौन होता है? पढ़ा लिखा। वही दूसरों को बोलता है नहीं पढ़ने का, ये गलत बात है। तो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि तू पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। जैसे हमारे एक दोस्त है, दोस्त इसलिए क्योंकि उनका धंधा सक्सेसफुल है, ठीक है ना, सोडा का शॉप चलाते हैं, ठीक है ना, एड्रेस नहीं बताऊंगा, वो बाद में बता दूंगा, यहाँ पे नहीं बोल सकते एड्रेस। सोडा का शॉप चलाते हैं, वो 50,000, यंग है, काफी यंग है, अप्रोक्सीमेटली 27 ईयर्स का एज है। 50,000 सैलरी था उसका। कितना? 50,000 सैलरी था। अभी सोडा का शॉप चलाता है, शॉप भी नहीं, ऐसे बोलो रिक्शा चलाता है। रिक्शा एक जगह पे टूटी फूटी रिक्शा है, वहां पे लाके रख दिए, एक होटल के आगे रखी है, ठीक है, योग्य, योग्य। अब वो, हाँ यस, ठीक है, ठीक है। अब इतना तगड़ा कमाते हैं, ऐसा बोलते पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ही इज ऑलरेडी एजुकेटेड एंड दैट इज व्हाई ही इज सक्सेसफुल। नाइट्रोजन बिस्किट सोडा की शॉप पे बेचता है बंदा। अब क्या नाइट्रोजन बिस्किट सब बेच सकते हैं? वो क्यों नाइट्रोजन बिस्किट बेच पाता है? ही इज एजुकेटेड, क्यों बेच पाता है? अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो किसी को प्लेनली ऐसा बोलना, और मैंने ऐसा कहां बोला अगर आपको पढ़ना है तो मेरे ट्यूशन में आओ, इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन स्टडी वो एट योर विल, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। किसी को भी बोलना कि पढ़ने से क्या होता है, भाई गलत बात है। जो भी बंदा सक्सेसफुल होता है, पढ़ाई कहीं ना कहीं उसके पीछे, अगर अनएजुकेटेड भी है, 5 चौपड़ी भी वो पास है ना, 7th, लेकिन उसने कोई ना कोई एजुकेशन तो ऐसा लिया है जिसकी वजह से वो, देखो जैसे हमारे जो श्री राम प्रभु जी थे, हमारे जो अर्जुन थे, तो वो लोग क्या ऐसे एग्जाम, ऐसी एग्जाम देते थे, 10th की एग्जाम देते थे, 12वीं की एग्जाम देते थे? नहीं देते थे, फिर भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई ज्ञान तो प्राप्त किया है। आप समझ रहे हो? कोई पर्टिकुलर ज्ञान ऐसा प्राप्त हमें हो जाता है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल होते हैं, और अगर जब तक आपको वो ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान, हम एजुकेशन को एक अलग लेवल पे देखते हैं। कुछ लोग ट्रेडिशनल वे में देखते हैं कि रिजल्ट, जिसका 10वीं का 95% आया वो सक्सेस, इट्स नॉट लाइक दैट। आप सही चीजों को पकड़ो, आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाओगे। पढ़ाई को अपने सक्सेस का एक जरिया समझो, कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है और उसके लिए मुझे इस रास्ते के ऊपर एकदम खतरनाक तरीके से चलना है। योग्य बेटा, है ना, मैं आगे बढ़ू बेटा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो इंसान कैसा है? गलत है, ठीक है ना। योग्य, पढ़ाई से ही आप आगे आओगे। जरूरी नहीं है ये पढ़ के, अगर आपका, सर 10th में अगर मेरे 85% आए तो मेरे को कौन सा जॉब मिलेगा? इट विल गिव यू बूस्ट, वो आपको बूस्ट देगा, दैट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि यू बिलोंग्स टू अ सर्टेन लीग। अब दूसरे लोगों से आगे हो, दूसरे काफी सारे लोगों से आगे हो। अब जब जैसे कोई बड़े इंस्टीट्यूट में नेक्स्ट ईयर जाओगे फॉर कोचिंग, और आपके 95% है, कोचिंग वाला बोलेगा आपकी फीस ही नहीं लेनी है, यू आर वन ऑफ द बेस्ट, क्या बोलेगा?
अगर 10th में 95% है, फिर आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे नाम नहीं लिख सकता, ठीक है ना, तो बोलेगा अरे नहीं लेनी है। अगर हमारा 11th और 12th का 2.5 लाख का पैकेज है, आप सिर्फ 5,000 दे दो, 5,000 में आपको 2.5 लाख के पैकेज वाला पढ़ाई, तो फिर उस दिन आपको पता चलेगा अरे मेरे पापा का 2.5 लाख बचाया मैंने। आप समझ रहे हो व्हाट इट मींस, व्हाट इज स्टडी मींस, व्हाट रिजल्ट्स का मतलब क्या है। फिर वो जो आपने फ्री में पढ़ा उसकी वजह से आपको अगर डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनते वक्त आपके जो पैसे वापस बचाने वाले हो आप, वापस आपको कोई ऐसे पैसों की वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट दे देते हैं उसको, अच्छा वर्ड है याद नहीं है, हाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको, उस दिन वापस आपको अपनी स्टडी पे आपकी मेहनत के ऊपर गर्व होगा, है ना। तो चीजें अपने आप को फॉलो करती है, एनीवन कैन डू एनीथिंग, कोई भी व्यक्ति कभी भी, ये रखड़ू ये लड़का भी 80% ला सकता है, जनरल ऑप्शन के साथ पेपर है, क्या नहीं ला सकता 80%, हर एक सब्जेक्ट में 64 लाओ, 80 में से 80%, फिर आपके फैमिली का ट्रस्ट बढ़ता है, बहुत कुछ होता है। एक बार लाके तो देखो, मेहनत बुक को हाथ में लेको तो देखो, सब कुछ हो सकता है। अरे नहीं होगा रहा है गेम खेलना, क्यों गेम आती है आपको, तो दिक्कत वही है आपका लाइफ में, नॉनसेंस। अच्छा, मेरा वीडियो आप नहीं देखोगे दैट डजंट मीन कि मुझे कुछ नुकसान है, मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं है, ठीक है ना। मैंने लास्ट ईयर जो वीडियो बनाया था ना 8 महीने पहले, अभी उसके अंदर धीरे धीरे व्यूज बढ़ रहे हैं, हम मार्केट में आ रहे हैं, तो आप नहीं देखोगे, अरे हम देखेंगे तो सर को पैसा मिलेगा, हाँ छोटी सोच, योग्य, आगे बढ़े हम, ठीक है, हम सही जा रहे हैं। इंक्रीज इन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देयर, क्लास डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव begins fall in living standard when price rise joins unemployment condition of poor unemployed becomes more narrowing and pathetic. He turns towards narcotic drugs and other addictions. Thus unemployment has proved to be deadly for individual, family as well as economy. Now हमने ये सब पढ़ा है, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये अभी बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा इंग्लिश का एग्जाम है और बेचारे इंग्लिश के प्रति थोड़ा झुकाव दिखा रहे हैं। ट्रेडिशनली मैं जिनके साथ वीडियो बनाता हूँ वो अभी तक आए नहीं है, तो मुझे इस वीडियो को यहाँ पे कट ऑफ करना पड़ेगा। खुशनुमा फेस जब आएंगे तब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम। थैंक यू गाइस।